लोकतंत्र में लोगों की आवाज बनना वो कांग्रेस का काम है। हम वो विचारधारा से जुड़े हैं जहां कोई उस वक्त लालच नहीं थी कि कोई मंत्री बन जाएगा, कोई विधायक या कोई सांसद बनेगा। देश की आजादी की लड़ाई जब कांग्रेस लड़ रही थी, उस लड़ाई के बाद में बदले में कुछ मिलना नहीं था। अंग्रेजों की लाठी थी, अंग्रेजों की गोली थी, अंग्रेजों की जेल थी। पर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे वो पूर्वज ना रुके, ना थके, ना डरे, ना किसी लालच में आए। हम लड़ते रहे अंग्रेजों के खिलाफ और ये देश आजाद हुआ। आज हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली वो विचारधारा भी वो आइडियोलॉजी भी उस वक्त थी। और इतिहास गवाह है कि स्वतंत्र सेनानी को सजा हो जाए, इसलिए अंग्रेजों के विटनेस बनने का, स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ गवाही देने का काम करके अपनी खाल बचाने के लिए वो भाजपा की उस वक्त की विचारधारा के लोग थे। हम उन विचारधारा को लेके आगे जा रहे हैं जिसने खुदगर्जी की राजनीति नहीं की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं, मंशा सबकी होती है कि मैं भी काम करता हूं, मुझे भी विधायक बनाओ, मुझे भी सांसद बनाओ, मुझे भी पावर चाहिए। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी एक से ज्यादा भी लायक लोग होते हुए भी जगह एक को मिलती है, या कभी किसी को हम कुछ नहीं भी दे पाते हैं। जैसे एक परिवार होता है तो परिवार का मुखिया तय करता है कि इस बार इसकी शादी होगी, तो बाकी के भाई उसका विरोध नहीं करते हैं। मुखिया ने जो तय कर लिया वो फिर भाई को कहते हैं कि तू तो दुल्हा राजा है, सिर्फ हंसता मुख रख ले, तेरा काम करना अब हमारी जिम्मेवारी है। जूठी थाली भी उठा लेते हैं और मेहमान आते हैं तो उसकी बैग भी उठा लेते हैं, उसे मिठाई भी परोसते हैं, ताकि खानदान की इज्जत सबसे ज्यादा कैसे बेहतरीन हो वो कोशिश होती है। तो पार्टी के लिए भी काम हमें उसी भावना से करना है। बिहार की जनता हमारी ओर देख रही है एक बड़ी उम्मीद के साथ कि कांग्रेस पार्टी के शासन के वक्त बिहार की भूमिका अपना एक वजूद बना था। चाहे चीनी हो, चाहे चावल हो, बिहार इस देश का एक महत्व का राज्य बन के पूरे देश के लिए वो चीनी या चावल में अपनी एक मजबूती रखता था। हॉर्टिकल्चर, बागबानी खेती में पूरे देश में 50% अगर बागबानी खेती कहीं थी तो बिहार में थी। बिहार का अपना जो खोया हुआ वजूद है वो वापिस कौन ला सकता है? अब बिहार की जनता की आशा कांग्रेस की ओर है। हम सिर्फ गाली गलौज नहीं करेंगे जो शासन है उसके खिलाफ, हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ चलना चाहते हैं कि हम हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की जो सरकार बनेगी वो सरकार बिहार की चिंता कैसे करेगी उसका एक रोड मैप देंगे हम। आज समस्तीपुर जिला के साथियों के साथ ये वार्ता हो रही है। बहुत गंडक नदी जिस शहर के बीच से गुजर रही है, ऐसा ये शहर जहां पे जूट, अगर समस्तीपुर का जूट यूरोप में बिकता था, एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में और यूरोप में, आज क्या हालत हो गए हैं समस्तीपुर के उस जूट उद्योग का। यहां की फर्टाइल लैंड, इतनी बढ़िया जमीन है और पानी जितना चाहिए है, और उसी वजह से चाहे तंबाकू हो, चाहे मक्का की खेती हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चीनी की बात हो, चाहे चावल हो, समस्तीपुर की एक ताकत है। पर मिलता क्या है? क्या वहां के किसान को अपने खून पसीने की मेहनत का सही दाम मिल रहा है क्या? हम ये करेंगे कि ऐसे समस्तीपुर जैसे जिलों के लिए
एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट होगा। समस्तीपुर में लीची भी पकती है और आम भी पकते हैं, लेकिन दाम नहीं आते हैं। सीजन थोड़ी इधर उधर हुई, पूरा पाक बर्बाद हो जाता है। हम वो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तब, कि किसान के घर से पैदावार जो पैदा होती है वो मुफ्त के दामों में नहीं बिकेगी, उसके सही दाम उसको मिलेगा। हमारी कोशिश रहेगी, जैसे यूपीए ने राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, आवाम के लिए जो कानून बनाए, हमारी सरकार बिहार की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। वो राइट, अधिकार का एक ऐसा कानून जहां किसान को सही दाम मिले, उसका कानून लाएंगे। और कानूनन किसान को अपनी पैदावार का सही दाम सरकार देगी। नहीं दे सकती है तो जो नुकसान होता है वो नुकसान सरकार उठाएगी। ये काम हम करेंगे। बहुत जुमले आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें आई। आप सबको याद होगा क्या कहा था? मित्रों, अब जो है ना, वो बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी। कब कहा था? 2015 में कहा था, 2014 में कहा था। इतने साल गुजर गए, एक एक थोड़ा सा भी काम बाढ़ रोकने का नहीं हुआ। और इस साल जो बाढ़ आई है, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हुए हैं, इतना कहीं बरसों में नहीं हुआ था। बिहार में कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा रहता है। हम वाटर मैनेजमेंट करेंगे और जहां बाढ़ आती है उस बाढ़ की जगह का पानी वहां बर्बादी ना दे, और जहां सूखा रहता है वहां आबादी कैसे पैदा हो, उसी पानी से उसका प्लानिंग हम करेंगे। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगर ठीक से काम होगा, आप देखिएगा, आज चाहे कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश करे, मुझे नाज है कि गुजरात में नर्मदा थी, पानी दरिया में जा रहा था, कांग्रेस की सरकार की प्लानिंग थी। राजीव जी ने आके वहां पे नींव रखी थी। मैं उसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा था, वाटर मैनेजमेंट करके हमने उस नर्मदा का पानी कच्छ के रेगिस्तान तक पहुंचाया। वो तो कहते हैं ना, कभी कभी दो बैल पूरा बोझ अपने कंधों पे लेके चलता है, पर उसके आगे कभी कभी एक कुत्ता आ जाता है और सीना तान के ऐसे चलता है जैसे पूरा बोझ उसी के कंधे पे है। आज उसी तरह से कुछ लोग करते हैं भाजपा के नेता, कि जैसे सब कुछ मैंने कर दिया। पर ये कांग्रेस की सरकार का विजन था। आज वहां पे कहीं बाढ़ नहीं, और जहां रेगिस्तान था वहां पानी कांग्रेस की सरकार के प्लानिंग से पहुंच रहा है। बिहार में भी हम ये प्लानिंग करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, वो हम करेंगे। आप सबको याद होगा, खास करके बिहार वासियों को मैं कहता हूं कि आप अपना व्हाट्सएप में भी घुमाते रहते हो वीडियो, तो उसमें भी आप देखोगे, आए थे वहां पे, चिल्ला चिल्ला के कहा था, बोलो भाइयों बहनों कितना दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 90,000 करोड़, अरे चलो 1,25,000 करोड़ का पैकेज। और मुझे खुशी है कि परसों एक आरटीआई बंबई के अनिल गलगली जी ने की थी, जिसका जवाब नहीं मिल रहा था। अपील की और कोर्ट में जाने की जब नौबत आ गई, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उस महाराष्ट्र के अनिल जी को जवाब दिया है। आरटीआई थी कि बिहार को 1,25,000 करोड़ जो अनाउंस किए थे, उसमें से कितने पैसे दिए गए। ये वित्त मंत्रालय ने आरटीआई में खुलासा किया, 0, एक फूटी कोड़ी भी बिहार को उस पैकेज में से नहीं मिली है। हमें लोगों के बीच जाना होगा। हमारा जैसा कोई प्रवक्ता या कोई नेता बोलेगा, उसकी रीच इतनी नहीं होती है जितनी बिहार के आवाम के मुंह से आपसी बात होती है। जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब से मैं विनती करता हूं
कि अपना तराजू उठाइए, उसमें रखिए ये दोनों चीजें। वो शासन कांग्रेस का जब बिहार आबाद था, और आज का शासन जहां बिहार को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। भाजपा के विधायक के बच्चों के लिए सरकार की गाड़ी कोटा जा सकती है, पर मेरे बिहार के आम परिवार के लोगों के बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री आवाज नहीं उठाते हैं, राहुल गांधी जी जब आवाज नहीं उठाते हैं, सोनिया जी जब आवाज नहीं उठाती है, तब तक इस सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है। कोरोना के लिए 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था, अगर ठीक से उस वक्त काम किया होता, आज बिहार में कोरोना के चक्कर में लोग परेशान ना होते। वो वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, भारत चिंता करे। मजाक उड़ाने लगे थे कि ये तो बिना वजह पैनिक पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। आज जवाब दें, दुनिया में सबसे ज्यादा हर रोज केसेस अगर किसी देश में बढ़ रहे हैं, टॉप नंबर 1 वो भारत बन गया है। आखिर हफ्तों में सबसे ज्यादा मृत्यु किसी देश में हो रही है पूरी दुनिया में, भारत में हो रही है। और फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया। क्या इतने लोगों को मार दिया वो अच्छा किया क्या तुमने? इसका जवाब देना होगा। मुझे विश्वास है कि आप सब कांग्रेस की बात को हर घर तक लेके जाएंगे। आजकल हम बड़ी रैली नहीं कर सकते हैं, इसी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। मैं मेरे साथी अजय कपूर जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। उन्होंने जब मेरे पास प्रपोजल रखी, मैंने सोचा नहीं था कितना सक्सेस रेशियो होगा, पर मैंने कहा नहीं, करना चाहते हैं जरूर करें। मेरी उम्मीद से कई ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने प्लानिंग की। अपने परिवार में एक डेथ हो गई थी, फिर भी मोर्चा संभाले रहे। वीरेंद्र राठौर जी भी इसमें जुड़ते रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्षगण, हमारे चारों कार्यकारी अध्यक्षगण, प्रदेश की पूरी टीम, हर जिला के हमारे अध्यक्ष और उनके ऑफिस बेरर्स, हमारे सोशल मीडिया के साथी, एआईसीसी से काम कर रहे सोशल मीडिया के साथी, कंट्रोल रूम में बैठ के हमारी बात फिर और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने वाले साथी, इन सभी की वजह से, आप सबकी बदौलत ये सक्सेसफुल रहा है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बिहार के लोगों का प्यार मिला, बिहार के आवाम ने हमारी बात सुनी। जो भी इस मंच पे आया उसकी बात सुनी, कार्यकर्ताओं ने जिससे जो बन पाया अपनी व्यवस्था की। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में हमें और लड़ाई लड़नी है, मेरे लिए नहीं, मेरी सोच की, मेरी विचारधारा के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी है। हम ये ठान ले, मुझे मिले जिंदाबाद, पर मुझे ना मिले तो दुगनी ताकत से जिंदाबाद। वो करके हम लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, शासन लेने के लिए नहीं, बिहार की सेवा करने के लिए हम काम करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। भाई अजय कपूर जी को बधाई देता हूं कि सक्सेसफुल पूरा प्लानिंग उनका रहा। उनके साथ में टीम में भाई दीपक जी और टीम के और साथी जो भी जुड़े हैं, सभी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता हूं, उन सब को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, दिल से उन सभी का धन्यवाद। आप सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी का।